किस दे सिर ते सजेगा ताज। ये वड्डा सवाल दिल्ली दे विच, क्योंकि दिल्ली दे विच बीजेपी जित चुकी, जिस तो बाद हुण नवीं सरकार दा गठन होना है, मुख मंत्री दी चोण होनी है ते नवां सीएम कौन होएगा। सब दे विच सवाल यही है। बीजेपी दी पार्लीमेंटरी बोर्ड दी मीटिंग खत्म हो चुकी है ते मीटिंग दे विच पीएम मोदी भी शामिल होए ने। हालांकि शाम नूं विधायक दल दी मीटिंग दे विच नवें सीएम दा ऐलान होना है, पर उस तो पहला जो पार्लीमेंटरी बोर्ड दी मीटिंग हुई है उस दे विच भी वड्डे पद्धर ते इस नूं लैके विचारां कीतीआं गईआं ने। कई नामां ते चर्चा हुई है। हालांकि किस दे सिर ते दिल्ली दे सीएम दा ताज सजेगा ये भी तुहानूं दस्सांगे, पर पार्लीमेंटरी बोर्ड दी मीटिंग इस वेले खत्म हो चुकी है। मीटिंग दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होए ने। शाम नूं विधायक दल दी मीटिंग होनी है जिस दे विच नवें सीएम दा ऐलान किया जाना है, जिस तो बाद बीजेपी सरकार बनाउण दा दावा पेश करेगी, प्रस्ताव पेश करेगी ते कल नूं रामलीला मैदान दे विच सौं चुक समागम होना है। उस दे लई भी वड्डे पद्धर ते तैयारियां कीतीआं जा रहीआं ने। पर इस वेले सवाल यही है कि दिल्ली दा नवां सीएम कौन होएगा, विधायक दल किस नूं अपना आगू चुनेगा। बीजेपी दी पार्लीमेंटरी बोर्ड दी मीटिंग इस वेले समाप्त हो चुकी है। 27 साल बाद जो 27 साल दा सियासी सोका वो खत्म होया सी इन्हां इलैक्शनस दे विच ते बीजेपी वड्डे मार्जन दे नाल जित्ती ते हुण अगला सवाल कि कौन होएगा दिल्ली दा सीएम, खास करके किस दे नां ते मोहर लगेगी। वनीत मेरे सहयोगी इस वेले मौजूद ने फोन लाइन दे उत्ते। वनीत, पार्लीमेंटरी बोर्ड दी मीटिंग तो समाप्त हो चुकी है, कि कुछ जानकारी मिल रही है कौन बन सकता है सीएम? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो है वो प्रधानमंत्री आवास पे जो चल रही थी वो अब खत्म हो गई है और अब जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। जब शाम में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी उसमें जो पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे वो उसको उनकी जो नियुक्ति है वो अब की उसकी घोषणा जो है वो अब से थोड़ी देर बाद की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जब बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जो है वो नाम को लेकर के चर्चा हुआ और उसके बाद अब जो है अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो करेगा। और जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी तो बताया जा रहा है कि शाम को 6 बजे के बाद जो है विधायकों की बैठक होगी और जो नाम का जो खुलासा है या फिर नाम का जो सामने आएगा कि आखिरकार दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, जो कल 12 बजे के लगभग में जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ लेगा, उसका खुलासा जो है वो विधायकों की बैठक के बाद ही होगी। लेकिन साफ तौर पर मंथन का दौर जो है वो लगातार दिल्ली में जारी है और अब जो मंथन में जो हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, तब निश्चित तौर पर यहाँ पर नामों को लेकर के भी मंथन हुआ। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी, नाम उनके जारी की जाएंगे और जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद यह पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। विनीत, जिस ढंग दे नाल दिल्ली दे विच नवां सीएम मिलेगा दिल्ली नूं ते किहड़े-किहड़े नाम ने जिन्हां दी चर्चा इस वेले चल रही है ते रेस दे विच सब तो अगे कौन नजर आ रहा है इस वेले, क्योंकि दिल्ली दे विच महिला मुख्यमंत्री बनन दी भी गल सामने आ रही है? हाँ जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम देखें बीजेपी जो है वो उनके कई राज्यों में सरकार है लेकिन अभी भी बीजेपी की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो बहुत संभव है कि दिल्ली में जो है वो महिला मुख्यमंत्री जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ ही साथ में कई ऐसे भी बिंदु हैं जिनके नाम में भी जो है वो तय की जा सकते हैं। कोई भी दलित चेहरा जो है उसे भी बीजेपी आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि विपक्षी पार्टियां जो है वो संविधान को लेकर के बीजेपी पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से आक्रमण करती हैं, तो मैं इसमें एक दलित चेहरे को भी जो है वो बीजेपी आगे बढ़ा सकती है। इसके साथ ही साथ में कुछ में ऐसे नाम है जो बड़े नाम है, उनके नामों पर भी निश्चित तौर पर चर्चा हुई है। अगर हम बात करें प्रवेश वर्मा की बात करें, वो काफी बड़ा नाम है क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था, तो उनके नाम पर भी चर्चा हुई है। विजेंद्र गुप्ता जो है वो भी जो है वो जब बीजेपी की 3 में सीट थी उस समय भी वो जीते थे और वहां तब से लगातार जीतते आए हुए हैं, उनके नाम पर भी चर्चा हुई है। तो कई ऐसे नाम हैं जिनके नामों को लेकर के जो चर्चा है, मंथन है, वो हो गया है। लेकिन अब हम यह कह सकते हैं कि चर्चा और मंथन का आखिरी दौर जो है वो अब हो गया है। जब विधायकों की बैठक होगी तब उस वक्त जो है वो बहुत धन्यवाद। वनीत मेरे सहयोगी दिल्ली तो जानकारी दे रहे सी, पार्लीमेंटरी बोर्ड की मीटिंग खत्म हो चुकी है,
पीएम मोदी भी इस मीटिंग शामिल होए ने। पीएम मोदी ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਲਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। मैम, हाईकमान से कुछ कम्युनिकेशन हो पाया आपका? हमें सूचनाएं मिल रही है, लगातार हम संपर्क में हैं और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। अपना घर देखें और अपने घर को संभाले। बेचारे बड़े बड़े नेता उनके लुढ़क गए हैं। हमारे परिवार में क्या तैयारी हो रही है इसकी सूचनाएं हम सारे उनको दें, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। ये सरकार जिसमें जो भी इन्होंने पाप कर्म किए हैं, जो भी भ्रष्टाचार किए हैं, जनता उसका जवाब मांग रही है और एक एक इनके नेता को वो जवाब देने पड़ेंगे और समय का इंतजार करें। हम एक सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें महाकुंभ मृत्यु को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और ये भरपूर आशीर्वाद जनादेश में बदला है। कल दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं समझता हूं आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा। मैं समझता हूं ये दिल्ली के अंदर तानाशाह के शहंशाह को दिल्ली की जनता ने झूठ, फरेब, आडंबर की सजा दी है। अब दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विश्व स्तरीय कैपिटल बनने की ओर अग्रसर होगी और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस विकसित भारत की विकसित दिल्ली, विश्व स्तरीय कैपिटल दिल्ली बनने की ओर अग्रसर होगी। लगभग 11 वर्ष केजरीवाल साहब ने दिल्ली के विकास में एक दीवार बनकर खड़े रहे और दिल्ली के विकास को रोके रखा, दिल्ली को बैक गियर में चला दिया था, केवल बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं। अब ये नया इतिहास बनाने को दिल्ली अग्रसर हो रही है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनने जा रही है। सर, चूंकि ये पूरी आएंगे यहाँ पर, कितने गेस्ट दिल्ली उमड़ रही है, दिल्ली का हर नागरिक यहाँ आशीर्वाद देने के लिए, परिवर्तन की इस वेला को देखने के लिए पहुंचने वाला है। कुछ विशेष अतिथि जिनको आप लोगों ने बुलाया? दिल्ली का हर गरीब, झुग्गी झोपड़ी वाला आम नागरिक सबसे बड़ा वीआईपी है और वो खुद यहाँ उपस्थित होकर अपने गरीबों के मसीहा, विश्व में भारत की चमक व दमक बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को
आशीर्वाद देगा। सर कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा? कल 11 बजे शपथ ग्रहण का यहाँ समय रखा गया है और कल 11 बजे यहाँ शपथ। सर आज अहम मीटिंग भी होनी है लेजिस्लेटिव पार्टी, क्योंकि अभी नाम के लेकर सबको क्यूरियोसिटी बनी हुई है, कब मीटिंग होनी है? भारतीय जनता पार्टी एक टीम वर्किंग वाली पार्टी है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संगठनकर्ताओं ने कई दशकों से इस पार्टी को एक टीम स्पिरिट की तरह तैयार किया है। यहाँ बाप बेटा, माँ बेटी, भाई भाई पर्ची नहीं निकालते हैं। यहाँ लोकतंत्र है। पार्टी के बड़े सीनियर्स के साथ बैठकर नेता भी चुना जाता है और एक टीम की तरह काम होता है। और ये पूरी टीम मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास बनाने जा रही है। आज ये टीम कितने बजे बैठेगी, मीटिंग कितने बजे होगी? चुनाव खत्म हो चुका है, वापस कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आइए। आप काम करिए दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के लोगों ने पहले भी आपको 7 सांसद दिए थे। बलात्कारियों के मन में, अपराधियों के मन में कोई खौफ पैदा करिए। मैं यही कहना चाहता हूं। साथ साथ आज हमारे तिलक नगर से विधायक श्री जर्नैल सिंह जी भी सुबह उसमें थे। लोग बहुत नाराज हैं, परेशान हैं इस बात को लेके। मैं कहूंगा वो भी थोड़ा सा उस पर अपना बयान रखें। जी धन्यवाद सर। तिलक नगर क्षेत्र में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसको लेकर दिल दुखी भी है और रोष में भी है कि क्यों दिल्ली के अंदर ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये जो वारदातें हैं, जो घटनाएं हैं, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय रोकने में नाकाम है। चेन स्नेचिंग, स्कूटी चोरी, गाड़ी चोरी, ये तो बहुत ऐसी बात होगी जिनको लोग काउंट ही नहीं करते। दिल्ली में आजकल फिरौती, मर्डर और रेप इतना। तो दिल्ली ਦਾ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਫੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಇದು GBS ಇಂದನೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ LG ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। 20 फरवरी को दिल्ली के सीएम का शपथ समारोह होना है और उसके लिए रामलीला मैदान को चुना गया है। 20 फरवरी शाम 4:30 बजे ये शपथ समारोह होना है और ऐसे में रामलीला मैदान में हमारी मौजूदगी मैं दिखाती हूँ क्या तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि सामान जो है वो यहाँ से उतर रहा है। लगातार ट्रक के ट्रक यहाँ पर खड़े हैं जिनमें जो बेस बनाने का सामान है वो तमाम चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। अनलोडिंग उसकी हो रही है। इस तरीके के 3-4 ट्रक यहाँ पर आप खड़े देख सकते हैं। ज़मीन को समतल बनाने के लिए जो मशीनें हैं, क्रेन्स वाली जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी मशीनों से भी यहाँ पर इनको समतल किया जा रहा है। पीछे की तरफ आप जब देखेंगे तो क्योंकि पूरा मैदान है ऐसे में मिट्टी को सेटल करने के लिए पानी का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है ताकि धूल ना उड़े पूरे काम
के दौरान। तो ये भी आपको तस्वीरों में दिख रहा है और इसके पीछे ही ठीक कुछ कैनोपीज कल से बनाकर अभी तक तैयार कर दी गई हैं। इन कैनोपीज में अधिकारी जो है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, वो आगे किस तरीके से काम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, अभी उसके लिए ये टेम्परेरी कैनोपीज जो है वो बनाई गई हैं। बाद में इनका प्रयोग किसी और काम के लिए किया जा सकता है। फिर आप देखेंगे चेयर्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। 20 से 30 हज़ार लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट्स की बात सामने आ रही है और ऐसे में वो चेयर्स वहाँ पर नजर आ रही है। और उससे जब इधर को आप नजरें दौड़ाते हैं तो चेयर्स के बाद आपको नजर आते हैं ये सोफे। जो सोफे यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये व्हाइट कलर के सोफे सारे यहाँ पर रखे गए हैं, जिनको फ्रंट लाइन में लगाया जाएगा। फॉर्मेशन डी शेप की ही होगी। बताया जा रहा है कि 3 मंच जो है वो बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच होगा जो सेंटर में बनेगा, तकरीबन जहां अभी हमारी मौजूदगी है इसी जगह जो बड़ा मंच है वो बनेगा, और 2 मंच बताए जा रहे हैं कि साइड में लगाए जाएंगे। और जो डिग्निटरीज हैं उनमें जो एनडीए घटक दल के तमाम नेता हैं वो तो रहेंगे ही, सांसद जो है वो रहेंगे, बीजेपी शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्री को न्योता भेजा जाएगा, साधु संतों को सम्मानजनक उनको भी न्योता भेजा जाएगा। कुछ बॉलीवुड के स्टार्स भी हो सकते हैं, दिल्ली से प्रबुद्ध लोग भी हो सकते हैं, इन लोगों को इन्वाइट भेजा जाएगा। और यहाँ जहाँ अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर जो है वो सेंटर स्टेज बनेगा, मुख्य मंच बनेगा, जहाँ पर कैबिनेट और प्रधानमंत्री जहाँ पर मौजूद रहेंगे वो बिल्कुल सेंटर स्टेज बनेगा, और लेफ्ट और राइट साइड में 2 और स्टेजेस बनेंगे।